तुझको जैसे रहना है तू वैसे रहे, मगर पूरे देश को साथ लेकर मत चल। पूरे देशवासियों की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ और तू देश को ही छोड़ने को बोल रहा है। ये चीज बर्दाश्त के बाहर है। हमें अपने देश के लिए चाहे खून बहाना पड़े या फिर जान देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं, मगर देश पर आंच नहीं आने देंगे। चाहे हमारे सर को तन से जुदा कर दिया जाए या फिर हमको बम मार उड़ा दिया जाए या फिर हमारी गर्दनें काट दी जाए, मगर देश पर आंच नहीं आने देंगे। हमने जो देश से वादा किया है वो वादा बिना निभाए मैं जा नहीं सकता इस देश को छोड़कर। तू कौन होता है मुझे ये कहने के लिए कि अपने देशवासियों को पीछे छोड़ दे। मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। गांधी जी ने पहले टिकट लेकर ट्रेन के पहले डिब्बे पर साउथ अफ्रीका के लिए सफर कर रहे थे, मगर अंग्रेजों ने कहा तुझे पहला टिकट लेकर ट्रेन के पहले डिब्बे पर सफर करने का कोई हक नहीं, और गांधी जी को धक्का मारकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया। तभी गांधी जी ने बोला, कम बैक टू माई कंट्री, आई टू यू। तुमने मुझे अपनी ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुझे पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। और ऐसा ही हुआ। यह होता है खुद पर विश्वास। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मेरा नंबर जरूर आएगा, और गांधी जी का नंबर आया और अंग्रेजों को देश से बाहर निकाल दिया। और इसी वजह से आज गांधी जी का नाम पूरे दुनिया में गूंज रहा है। गांधी जी चाहते तो हार मान जाते, लेकिन वो हार नहीं माने और अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहे। यहाँ तक कि जनरल डायर ने बेरहमी से कई हजार लोगों पर गोली चलवा दी, जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसे आज हम अमृतसर में जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने बहुत सोचा कि अगर ऐसे ही हमारे देश के लोग मरते जाएंगे तो देश को आजाद कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गांधी जी ने एक्शन लिया, देश के बड़े और होनहार लीडर को बुलाया और मीटिंग बैठाई, जिसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे कई सारे महान लीडर आते हैं। और गांधी जी ने कहा हम सबको एकजुट होकर देश को आजाद करना पड़ेगा और तभी देश आजाद हो सकता है। लेकिन गांधी जी के सामने कई सारी प्रॉब्लम आई, कई सारे चैलेंजेस आए। दलित पर्सन लोग अलग रहने लगे और गांधी जी ने कहा अगर कोई अलग रहेगा तो समझ लेना कभी देश आजाद नहीं हो सकता। यहाँ तक कि गांधी जी दलित लोगों की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिए, और इतना ही नहीं, टॉयलेट भी खुद साफ करने लगे, सिर्फ और सिर्फ सबको एकजुट करने के लिए और देश को आजाद कराने के लिए। आखिरकार सब लोग एकजुट होकर देश को आजाद कर दिया, और इसी एकता की वजह से आज पूरा देश आजाद हो चुका है, जिसे हम 15 अगस्त के नाम से बनाते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो गांधी जी को फॉलो करो, इनके आइडियाज को फॉलो करो, कामयाबियां कदम चूमती हुई नजर आएगी।